तो जब भी आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो देखते हैं कि ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो या तो बहुत रिच हैं या बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, या आप उनका लेविश लाइफस्टाइल और फ्लेक्स करते हुए आप उनको देखते हैं। बट क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि लॉस कर रहा है, जबकि स्टोरी इससे बिल्कुल बरक्स है। 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हमज़ा और आज मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करूंगा जो कि है मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की। इसको शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको बता सकूं कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से बिगनर्स जो हैं वो लॉस करते हैं। तो 2023 में मैं अमेज़ॉन पे काम कर रहा था। मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स थे जिसकी वजह से मुझे अच्छा भला एक्सपीरियंस भी था। मुझे पता था कि बिज़नेस कैसे करते हैं, मुझे तमाम तर पॉलिसीज़ का भी पता था, प्रोडक्ट हंटिंग और तमाम रिसर्च मेरी पूरी थी। मेरा भाई यूके शिफ्ट हुआ, मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई, मैंने एक प्राइवेट लेबल लॉन्च कर दिया। और प्राइवेट लेबल लॉन्च किया तो मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू माय ओन कंट्री, लाइक मुझे लगा कि मुझे चाइना से प्रोक्योर करना चाहिए क्योंकि चाइना सस्ती शिपिंग ऑफ़र कर रहा था। तो मुझे अच्छा सप्लायर भी मिल गया, प्रोडक्ट भी अच्छा मिल गया, पैकेजिंग भी हमने अच्छी सी बना ली, ब्रांड भी लॉन्च कर दिया। और यूके में हमने एक लोअर MOQ पे, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे सामान उठा के FBA कर दिया। अब FBA हुआ और रिजल्ट्स जो थे वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे चले गए। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। जी नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। जो हमारी इन्वेंट्री थी, हमने एड्स भी काफ़ी हैवी लगाए और हमारी इन्वेंट्री जो थी वो बर्न आउट हो गई विद इन डेज़, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी। और यहाँ पे आया एक सप्लाई चेन क्राइसिस, क्योंकि मेरा वेंडर मुझे अगली शिपमेंट जो कि बड़े MOQ के साथ थी वो विद इन द नेक्स्ट 30 डेज़ नहीं भेज पा रहा था। और हमारी जो बेस्ट सेलर्स क्वांटिटी थी वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। अब आप अमेज़ॉन पे आउट ऑफ स्टॉक होने का मतलब है कि आप अपनी तमाम रैंकिंग्स लूज़ कर देते हो। आप अपने जो भी आपका सेल हिस्ट्री बनी होती है वो आपकी लूज़ हो जाती है। आपकी PPC कैंपेन्स की हिस्ट्री बिल्कुल डेड हो जाती है। कह लें कि अगर लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक होती है तो ये आपका सबसे बड़ा डिज़ास्टर है। अब जब लिस्टिंग वापस आ गई और हमने MOQ भी ज़्यादा रखा है इस बार, तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें मिला नहीं। और हमने जब उसको ज़्यादा पुश करने की कोशिश की तो एड्स भी हमारे पाउंड्स में चल रहे थे, तो मेरा कैश फ्लो बर्न आउट हो गया। अब जब मेरा कैश फ्लो बर्न आउट हुआ और इन्वेंट्री मेरे पास बल्क में पड़ी हुई थी, तो मुझे डिफरेंट प्रोमोज और डिस्काउंट्स ऑफ़र करके उसको निकालना था ताकि किसी तरह मैं ब्रेक इवन पे भी पहुंचूं। लेकिन खैर, मैं ब्रेक इवन पे नहीं पहुंचा, बल्कि मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ। अब आप कहेंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया या इस तरह क्यों नहीं किया। वो डिफरेंट ऑप्शंस थी जो कि हम उस टाइम पे कर सकते थे, बट वो हमने नहीं किया। उसकी सर्टन रीज़न थी। हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को साथ लॉन्च करके देखा, डिफरेंट वेरिएशंस को ज़्यादा पुश करके देखा। लेकिन ये सब मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ? ये सब मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की और उन गलतियों से आप कैसे सीख सकते हैं और मैंने आगे उसके बाद क्या किया। पहली गलती मेरी ये थी कि मैंने एक बड़े बिजनेस मॉडल में छलांग लगा दी जो कि था प्राइवेट लेबल। आई शुड हैव स्टार्टेड विद होलसेल, जो कि बिगनर फ्रेंडली है, जहाँ पे प्रोडक्ट की ऑलरेडी एक मार्केट स्टेब्लिश्ड है। आपको इस तरह से ब्रांड बिल्ड नहीं करना पड़ता, आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि ऑलरेडी मार्केटेड प्रोडक्ट होता है, पहले से बिक रहा होता है, सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं होता और आप काफ़ी सेफ भी रहते हो। आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, MOQ भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो जो मेरी गलतियां थी उनमें था एक सप्लाई चेन, सेकेंडली था कि कैश फ्लो अपना बर्न आउट कर देना, थर्डली था कि अल्टरनेट सप्लायर ना होना, फोर्थली था PPC पे ज़्यादा स्पेंड करके जल्दी सेल्स कर देना। तो उसके बाद मैंने क्या किया? क्या मैंने फिर छोड़ दिया बिज़नेस? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। थैंकफुली उसी बिज़नेस से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने उन लॉसेस को रिकवर किया और मैंने बजाय रिस्कियर मॉडल्स की तरफ जाने के होलसेल की तरफ आ गया। और साथ साथ अपना कंसल्टेंसी जो मैं कर रहा हूँ वो तो जारी है। कहने का मकसद ये है कि ई-कॉमर्स में या किसी भी बिज़नेस में हेस्टी डिसीजंस लेने के बजाय रिस्क मिटिगेशन करते हुए ऐसे बिज़नेस प्लान बनाएं जो कि फूल प्रूफ हो। कभी भी अपनी इन्वेंट्री को आउट ऑफ स्टॉक ना जाने दें, क्योंकि अगर आप एक बार आउट ऑफ स्टॉक चले गए तो आपकी तमाम की तमाम परफॉर्मेंस समझे कि ज़ीरो हो गई। जब भी आइटम आउट ऑफ स्टॉक जाने लगे, आउट ऑफ स्टॉक होने से बेहतर है कि आप उसका बाय बॉक्स लूज़ कर दें, उसकी प्राइस बढ़ा दें वक्ती तौर पे,
ताकि उसका बाय बॉक्स चला जाए। बाय बॉक्स जाने से इतना नुकसान नहीं होता है जितना कि लिस्टिंग की रैंकिंग लूज़ आप करते हैं जब आप आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। बिज़नेस शुरू करने से पहले अपने पास सफिशेंट कैश फ्लोज रखें। हमेशा एक से ज़्यादा सप्लायर रखें। इसी तरह आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आप एक नीश में काम कर रहे हैं तो उसकी भी सब निशेज़ में जाके देखें। जैसे कि अगर आप फ्लोर मैट बेच रहे हैं तो उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उन तमाम कैटेगरीज़ का वेरिएशंस आपके पास होनी चाहिए। अगेन मैं कहूँगा कि जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए होल सेल सबसे अच्छा मॉडल है। हो आर्बिट्राज करें, अमेज़ोन को सीखें, सीखने के बाद होल सेल पे आएँ, होल सेल से फिर अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करने की कोशिश करें। बट प्राइवेट लेबल अगर आपने शुरू करना है तो फॉर इंस्टेंस अगर आप $3000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास $8,000 से $10,000 होना चाहिए ताकि आपका बिज़नेस सर्वाइव कर सके। अगर आपको आज की केस स्टडी अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले तमाम ट्रेनिंग वीडियोस को देखिएगा और सीखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।